हेलो सेमेस्टर 7th स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर का, दैट इज स्टेट रेगुलर फॉल्सी मेथड। और रेगुलर फॉल्सी मेथड्स में न्यूमेरिकल किस प्रकार पूछा जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड का फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है x0 माइनस x1 माइनस x0 बटे fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। दूसरी बात, चलिए पहले देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि आखिरकार रेगुलर फॉल्सी मेथड होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर रेगुलर फॉल्सी मेथड को आप रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कह सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसको। द रेगुलर फॉल्सी मेथड, या फिर आप बोल सकते हो रेगुलर फॉल्सी मेथड ऑल्सो कॉल्ड द मेथड ऑफ फॉल्सी पोजिशन, इज अ मैथ टूल। एक मैथ का टूल है जिसका यूज कहाँ पर हम करते हैं, यूज्ड टू फाइंड वेयर अ फंक्शन इक्वल्स टू जीरो, कहाँ पर फंक्शन जीरो होगा। ठीक है, तो ये है रेगुलर फॉल्सी मेथड। अच्छा, मैं आपको और एक चीज बताती हूँ। हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसको आपको एफ ऑफ एक्स मानना है जो गिवन होगा। उसके बाद ये जो x है ना, इसकी जगह पर सबसे पहले आपको 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करेंगे आप, फिर 3 पुट करेंगे आप। कब तक पुट करेंगे, जब तक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू ऑल्टरनेट आपको नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमेशा आपको 0 से ही स्टार्ट करनी है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं और एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में रेगुलर फॉल्सी मेथड का क्वेश्चन आएगा। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पूरे प्लेलिस्ट को सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना है अपने। ठीक है, कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। देखो, फाइंड द रियल रूट, हमें रेगुलर फॉल्सी मेथड में रियल रूट से निकालने होते हैं फंक्शंस की। तो फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन क्या दिया है, x log बेस 10x माइनस 1.2 इक्वल टू 0। मैंने आपसे क्या कहा था, और यहाँ पर और क्वेश्चन तो पूरा कर ले। बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, 4 प्लेसेस तक ही हमें निकालना है डेसिमल के। हमने आपको क्या कहा था, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी फंक्शन, उसको हमें एफ ऑफ एक्स मानना है। तो हम सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स लॉग बेस 10x माइनस 1.2। ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये मेरा नोट्स है तो मैंने अपने मतलब जो भी चीज़ें मुझे समझ आती है तो मैं वो लिख लेती हूँ, ऐसे हिंदी में लिख लेती हूँ। ठीक है, ताकि बाद में मैं रिवाइज करूँ तो मुझे याद रहे चीज़ें। तो आप ये चीज़ भी, मतलब ये भी आप क्या बोलते हैं उसको, हाँ टिप, ये टिप्स भी आप याद रख सकते हो और कर सकते हो, अपने पढ़ाई में अप्लाई कर सकते हो। मेरे को तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। देखिए यहाँ पर चूंकि फंक्शन में लॉग है, ठीक है, इसलिए हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपको मैंने इसके पहले दिखाया साइन एक्स वाला एक फॉर्मूला, एक फंक्शन क्वेश्चन अनदर, उसमें हमने 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो हमेशा आपको 0 से ही स्टार्ट करना है और वो तब तक करना है जब तक आपको अल्टरनेट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल जाती है। बट चूंकि यहाँ पर लॉग है तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ लॉग के कारण। ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 लिखेंगे एफ ऑफ 1, और जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हम 1 बिठाएंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ x था हमारे पास x लॉग बेस 10x माइनस 1.2। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, एफ ऑफ 1 यानी x की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 लॉग बेस 10 1 माइनस 1.2। अब लॉग 1 है, यहाँ पर 1 है तो हमने लिखा 1 इंटू, अब आपको याद होना चाहिए कि लॉग बेस 10 1 का वैल्यू होता है 0, तो 1 इंटू 0 माइनस 1.2, तो इसका आंसर हो गया माइनस 1.2। तो हमें नेगेटिव तो मिल गया एक। अब हम बिठाएंगे एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 लॉग बेस 10 2 माइनस 1.2। अब 2 है तो 2 इंटू, अब लॉग बेस 10 2, यानी लॉग 2 का वैल्यू क्या होता है 0.30102। अब आप कहोगे मैम ये तो हम लोग याद रख लेंगे कि लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, बट लॉग 2 का सब कुछ याद करना पड़ेगा क्या। देखो सब कुछ याद करना पॉसिबल नहीं है। कई बार बहुत सारी कैलकुलेशन आएंगी जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो ये जो पेपर है ना आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का, इसमें जो है कैलकुलेटर जो है ये अलाउड होता है। ठीक है, तो आप एक बार अपने कॉलेज के टीचर से बात कर लीजिएगा। चलिए अब इसका हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0.30102 माइनस 1.2। जैसे ही आप इसको कैलकुलेटर
के मदद से हेल्प से आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा माइनस ऑफ 0.59796। तो ये भी हमारा नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये तो काम बना नहीं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आना चाहिए। अब चाहे एक पॉजिटिव आए या एक नेगेटिव आए या एक नेगेटिव आए ये पॉजिटिव आए, मतलब फर्स्ट कौन आए इससे फर्क नहीं पड़ता, बट ऑल्टरनेट तरीके से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमारे पास आना चाहिए। बट यहाँ पर चूंकि यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव दोनों है तो हमारा काम बना नहीं। आगे चलेंगे हम f ऑफ 3 पुट करेंगे, तो 3 log बेस 10 3 यानी log 3 माइनस 1.2, तो 3 इंटू log 3 का मान 0.47712 माइनस 1.2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया। तो देखो जरा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आया है ना, तो हमें मिल चुकी है ऑल्टरनेट। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कब आया, जब हमने f ऑफ 2 और f ऑफ 3 पुट किया, तो हमारे पास जनरल इंटरवल आ गया 2,3, और ये जो 2 है ना पहले वाला, इसको हम x0 से डिनोट करते हैं और दूसरे वाले को x1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये फर्स्ट थिंग है, तो ये फर्स्ट अप्रोच है क्वेश्चन को करने का, रेगुलर फॉल्सी मेथड का क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो रेगुलर फॉल्सी मेथड में जो भी क्वेश्चन हम करेंगे ना, इसमें हम तीन अप्रोक्सीमेशन करेंगे। कितने? 3 अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था कि लर्न कर लीजिए। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को हम डिनोट कैसे करते हैं, x और उसके ऊपर में 1 और ब्रैकेट डाल देते हैं, कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो। फॉर्मूला क्या है, x0 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइड f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x0, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो इंटरवल करके रखा है, यहाँ पर जो है x0 का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू 3 है, यहाँ पर पुट करते हैं c, x0 का वैल्यू 2 माइनस x1 का वैल्यू 3, फिर x0 का वैल्यू माइनस 2 इंटू f ऑफ x0, तो x0 का वैल्यू 2 तो f ऑफ 2 डिवाइड f ऑफ x1 विच मीन्स f ऑफ 3 माइनस f ऑफ x0 विच मीन्स f ऑफ 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट बता रही हूँ आपको। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 2 माइनस, अब f ऑफ 3 का वैल्यू आपको बिठाना है, माइनस f ऑफ 2 का वैल्यू आपको बिठाना है, फिर f ऑफ 2 का वैल्यू आपको यहाँ पर बिठाना है। कहाँ से मिलेगा, अरे ऊपर चलिए, ये क्या निकाला आपने, ये देखिए f ऑफ 2 f ऑफ 3 का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए इसको हमने पुट किया। आप देखिए कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा टफ होती जा रही है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, एक बार अपने कॉलेज के टीचर से बात कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे, देखिए ये 2 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 2.72102। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का हमारे पास आंसर क्या आया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का आंसर क्या आया 2.72102। अब क्वेश्चन में हमें बोला था कि 4th डेसिमल तक हमें लेना है, लेकिन हम 1 2 3 4 5 डेसिमल तक ले रहे हैं। लास्ट में हम क्या कर देंगे, लास्ट में जो कैलकुलेशन होगा उसका आंसर में 4 डेसिमल तक ले लेंगे। ठीक है, समझ में आया मैं आपसे क्या कह रही हूँ। क्वेश्चन में हमें 4th डेसिमल तक बोला है, लेकिन अभी हम लोग 5th डेसिमल तक लेके चल रहे हैं। लास्ट का आंसर में हम जो टोटल आंसर आएगा उसमें हम 4th डेसिमल तक ले लेंगे। ठीक है, ताकि गलती ना हो, इसलिए हम 5th डेसिमल तक ले रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है काम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। क्योंकि अब फंक्शन में हमें बिठाना पड़ेगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x log बेस 10 x माइनस 1.2। अब x की जगह पर जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आंसर आया है वो बिठाना है, तो 2.72102 यहाँ पर x है, तो 2.72102 log बेस 10 2.72102 माइनस 1.2। अब आप देखिए इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो, समझ रहे हो, तो दैट्स वाई। उसके बाद ये आंसर निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 0.0179। तो क्या आया आंसर, नेगेटिव में आया ना, नेगेटिव में आया आंसर हमारे पास, ये तो देख लो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाला तो आंसर है, ठीक है, नेगेटिव आया आंसर, तो हम पिछले इंटरवल का पॉजिटिव लेंगे। तो पिछले इंटरवल का हमारे पास पॉजिटिव वाला वैल्यू कहाँ आया था, देखो 2 में तो नेगेटिव मिला था हमें, तो ये देखो 3 में पॉजिटिव आया था, तो हम ये 3 लेंगे। ठीक है, बट 3 हमारे पास इस इंटरवल में बाद में लिखा हुआ है, तो हम 3 को बाद में ही मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बाद में है तो हम 3 को बाद में ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा
फर्स्ट इंटरवल वो तो जनरल इंटरवल था 2,3, यहाँ से हमारे पास 3 इंटरवल बनेंगे। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फर्स्ट ये इंटरवल है, नेगेटिव में है 2.72102 और पॉजिटिव वाला बाद में लिखा है तो हम बाद में लिखेंगे 3। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, देखो वही x2 इज इक्वल टू ये पूरा फार्मूला। अब यहाँ पे x0 का वैल्यू हम पिछले वाले का लेंगे, मतलब x0 हमारे पास इस इंटरवल का अब यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये इंटरवल का यूज़ करेंगे अब हम ये। ठीक है, ये हमारा x0 होगा और ये हमारा x1 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो चलो बिठाते हैं। जैसे ही आप बिठाओगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ जैसे ही आप करोगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। अब आप कहोगे मैम ये f(3) का वैल्यू कहाँ से बिठाए, एकदम ऊपर चलो f(3), एक सेकेंड, यस ये वाला बिठाओगे। ठीक है, f(3) में ये वाला बिठाओगे, ये देखो। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का आंसर आया 2.7402। तो पॉजिटिव में आया तो हम फंक्शन में बिठाकर उसी प्रकार से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फंक्शन में हमने बिठाया तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आया। तो जब नेगेटिव वैल्यू जब हमारे पास आया तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को पहले लिखेंगे और पिछले इंटरवल का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो पिछले इंटरवल का पॉजिटिव वैल्यू 3 था, 3 बाद में लिखा हुआ था तो हम बाद में लिखेंगे। ये हमारा सेकेंड इंटरवल आ गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो देखो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है बिठाएंगे। बट थर्ड अप्रोक्सीमेशन में ये जो हमने इंटरवल निकाला, देखो ये जो इंटरवल निकाला है, ये हमारा x0 का वैल्यू होगा, ये हमारा x1 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में जस्ट आपको आंसर यहाँ पर, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आपको वैल्यू बिठाना है। कैलकुलेटर का यूज़ करके आंसर निकालना है। जैसे आप आंसर निकालोगे, ठीक है, उसी प्रकार से आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा तो हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमें फोर्थ डेसिमल तक लेना है। तो ये हमारे पास आंसर आया था 2.74063, बट हम यहाँ पर फोर्थ डेसिमल तक लेंगे तो 2.7406। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आप कहोगे मैम तो फिर आपने फंक्शन में डालकर फंक्शन का वैल्यू तो नहीं निकाला। देखो रेगुलर फॉल्सी मेथड में जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसमें सिर्फ 3 अप्रोक्सीमेशन करने की ज़रूरत होती है। उसमें से 2 अप्रोक्सीमेशन में हमें फंक्शन में डालकर निकालना होता है। बट जो लास्ट अप्रोक्सीमेशन होता है दैट इज़ थर्ड अप्रोक्सीमेशन, उसमें हम फंक्शन में डालकर फिर से वैल्यू नहीं निकालते हैं, उसका यही आंसर होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करोगे तभी ये एनर्जी एकदम कंटिन्यूअसली चलेगी। ठीक है, और भी दोस्तों को बुलाओ प्लीज़। ठीक है, ताकि हम सब मिलके एग्ज़ाम्स की ही लंका लगा दें। ओके।